हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विथ एडी। तो आज हम देखेंगे वीएस कोड का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्रोम में जा करके और वीएस कोड को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर नीचे वीएस कोड डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो एक सबसे पहले वाली ऊपर वाली वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर विंडोज़, लिनक्स, मैक, जिसका किसी का अगर विंडो है या लिनक्स है या मैक है तो वो अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकता है, जिसका जो डेस्कटॉप हो। तो यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया। फ़िलहाल हमारे में तो पहले से ही डाउनलोड है, तो हम सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर फ़ोल्डर हम कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया है फ़ोल्डर। इसे हम HTML नाम देते हैं और उसके बाद हम VS कोड को ओपन करेंगे। ये हमारा हो गया। अब VS कोड को ओपन करते हैं और फिर सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा कुछ पहले से था, इसको हम क्लोज़ करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फ़ोल्डर को जो बनाए हैं पहले उसमें जाएंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप में शायद हमारा होगा ऊपर, ये यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ गया HTML का, जो हमने क्रिएट किया है फ़ोल्डर, उसको ओपन किया। और फिर उसके बाद में उसमें हम एक फ़ाइल बनाएंगे index.html के नाम से। index.html यहाँ पर एंटर करेंगे। ये हमारा एक खुल गया। यहाँ पर शिफ्ट और 1 के साथ इंटर करेंगे तो एक एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इतना कोड जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले टाइटल में डॉक्यूमेंट को हम डिलीट करेंगे। वहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने अपने इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिएट, नहीं क्रिएट उतना अच्छा नहीं है, चलो हम लिख देते हैं HTML पेज। HTML पेज, तो हमारा ये टाइटल हो गया HTML पेज। और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर कोई भी चीज़, हम बॉडी के अंदर ही सारे पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग सारे होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग लिया, H1 टैग लिया और उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। दिस इज ए लार्ज हेडिंग, ये हमारा हो गया हेडिंग H1 टैग में। और एक हम पैराग्राफ लेते हैं P टैग, और इसके अंदर हम लॉरम, ये शॉर्टकट होता है लॉरम, अगर 200 या फिर 20-25 जो भी लिखना हो, जितना हमें टेक्स्ट चाहिए उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। 200 लिखेंगे तो इतना सारा आएगा, तो अपने इस हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे 20 मारा तो यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारा हो गया पैराग्राफ। अब उसके बाद में हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करके यहाँ पर रन कराएंगे। यहाँ पर हम क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक H1 हेडिंग आ गया और नीचे पैराग्राफ। ये हमारा एक सिंपल सा पेज है। और ऊपर हमारा टाइटल पेज, जो हमने टाइटल दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, अगला और नेक्स्ट हेडिंग करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक और H2 हेडिंग लिखते हैं, H2 हेडिंग सॉरी टैग, और इसके अंदर लिख देते हैं कुछ कंटेंट। दिस इज़ माय फर्स्ट टॉपिक, ये हमने लिख दिया। और यहाँ नीचे कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं P टैग के अंदर। हम कितने सारे भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लॉरम, ये शॉर्टकट होता है LOREM, लॉरम 200 टेक्स्ट यहाँ पे मैंने इंटर किया तो इतना सारा हमें जनरेट करके दे देता है। ये VS कोड की
खासियत है कि हमें ये पहले से जनरेट करके देते हैं। यहाँ फिर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉपिक H2 हेडिंग आ गया और ये हमारा पैराग्राफ। इस तरह से हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा एक सिंपल सा पेज है और इसमें कुछ टेक्स्ट है। उतना अभी अच्छा तो दिख नहीं रहा, लेकिन फ़िलहाल अभी सिंपल सा पेज बनाया है, तो देखते हैं। और इस तरह से VS कोड का हम यूज करते हैं इसमें। और यहाँ पे हम एक दूसरे तरीके से अगर हम वो लाइव सर्वर पर भी देख लेते हैं एक बार इसे। लाइव सर्वर करने से ये फ़ायदा होता है कि इसे में हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो कि हम पहले से इसको हम फायरबॉक्स को, मैंने एक क्रोम की तरह ही होता है, ब्राउज़र होता है फायरबॉक्स, उसमें मैंने ये लाइव सर्वर किया है। और उससे मैं हम इसमें एक और देते हैं लॉरम, एक और पैराग्राफ देते हैं लॉरम 100। तो यहाँ पे हमारे कुछ और आ गए हैं, जो कि यहाँ पे नीचे, ये तो हमारा क्रोम में है। और हम इसको हम दिखाते हैं, एक सेकेंड, इसको हम दिखाते हैं लाइव सर्वर पे। ये हमारा आ गया बिना रिफ़्रेश किए। अभी तो बीच में डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम बीच में डिस्टेंस देते हैं एक BR टैग का यूज करके, जो ब्रेक करता है बीच में, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से बीच से अलग है। तो यहाँ पे देखिए अपने आप बिना रिफ़्रेश किए यहाँ पर अलग हो गया। तो यही फ़ायदा होता है कि लाइव सर्वर का। तो VS कोड से ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं और सिंपल सा पेज बना सकते हैं, या फिर हम इसी से क्रिएट कर सकते हैं ये हमारे। और इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं VS कोड का, जो कि हमें बहुत सारे फीचर्स ये इसमें जनरेट करता है। तो एक VS कोड एक अच्छा टूल है, बाकी और सब तो है ही। तो यहाँ पे चलिए फिर अब मिलते हैं, जो कि आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत सिंपल है इसको यूज करना, एक बार आप देखेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें इसका यूज करके आप इससे एक बिगिनर की तरह सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।